जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो भगवान श्री गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है वो कब किया जाएगा। ये जो विघ्नराज संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है, ये 2025 में कब किया जाएगा, ये इसका महात्म्य क्या रहेगा। तो इसमें जो है जैसे पितृपक्ष भी चल रहा है, तो इसमें कैसे इसका पूजन किया जाएगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो भगवान गणेश जी को जो है समर्पित है, जो विघ्नों को हरने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं, बल बुद्धि के दाता है। उनको जो है ये पूर्ण रूप से भगवान गणेश जी को जो समर्पित होता है। जिन भक्तों की जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा किसी प्रकार से क्षीण होता है, कमजोर होता है, ये चंद्रमा पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है, जिनका जो है मन चंचल रहता है, या जिनके बच्चों का जो है मन चंचल रहता है, बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, या किसी प्रकार से संकट में होते हैं, या किसी के जो है संतान उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही है, तो उन्हें जो है ये गणेश चतुर्थी का जो है व्रत करना चाहिए। क्योंकि गणेश चतुर्थी जो भगवान गणेश जो है विघ्नों को हरने वाले, संकटों का नाश करने वाले, इसका नाम ही है संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी व्रत। इसलिए जिस प्रकार भी जो है किसी प्रकार का भी कोई संकट हो तो उनको जो है इस जो है संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। भक्तों, इस बार जो है 2025 में ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत है वो कब पड़ने वाला है, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो हमेशा चतुर्थी तिथि में ही किया जाता है। और चतुर्थी तिथि भी उस दिन जब शाम को चंद्र उदय के समय जो है, जब चंद्रमा उदय हो रहे हों, उस समय जब गणेश चतुर्थी का जब जो ये चतुर्थी तिथि रहती है, तो उस समय जो है उसी दिन जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार जो है इस बार जो है चतुर्थी का जो तिथि का प्रारंभ है वो 10 सितंबर बुधवार को दोपहर में जो है मध्याह्न काल में 3:39 पे जो है गणेश चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 3:39 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 11 सितंबर गुरुवार को दोपहर में जो है 12:46 तक जो है चतुर्थी तिथि रहने वाली है। तो अब वैसे उदय तिथि के हिसाब से तो जो है 11 सितंबर बनता है, परंतु गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया जाता है उसको चंद्र उदय से लिया जाता है। जब चंद्रमा के उदय के समय जो है जो तिथि रहती है उसी से जो है चंद्रमा का जो है इसका पूजन किया जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा का पूजन से इसका महत्व होता है, तो जिस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उदय हो उसी को जो है गणेश चतुर्थी का जो है व्रत किया जाता है। तो इसलिए जो है इस बार 10 सितंबर बुधवार को ही जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, चतुर्थी तिथि का जो व्रत का नियम हम पहले बार बार बताते रहे हैं कि चतुर्थी तिथि के जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, और उसके पश्चात जो है अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना होता है और उनसे जो है शुभ आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ पर बैठ करके आप एक सुंदर घी का दीपक जलाइए, और घी का दीपक जलाने के पश्चात एक मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव का ध्यान कीजिए। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लीजिए कि गुरुदेव मैं आज जो है इस व्रत को मतलब जो है इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप जो है अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार से जो गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के पश्चात जिन संत या जिन भक्त की कृपा से जिनकी कहने पर जो है आप इस व्रत को करते हैं, तो उनको भी एक मिनट के लिए ध्यान कर लेना चाहिए। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, दिन, वार, तिथि इत्यादि बोल करके जो है
जिस कामना हेतु आप इस व्रत को करते हैं वो कामना बोल करके भगवान गणेश जी के चरणों में उसको समर्पित करना होता है। संकल्प करने की संक्षेप विधियां पहले बता चुके हैं, आप उस डिस्कशन में जाकर के जो है उसका लिंक देख करके वहां से भी आप संकल्प कर सकते हैं। और संकल्प करने के पश्चात जो है आपको भगवान गणेश जी का वहाँ पर पूजन करना होता है और उनको जो है स्नान कराइए, गंध धूप दीप पंचोपचार पूजन करने के पश्चात ध्रुवा चढ़ा करके उनका जो सामान्य पूजा जैसे करते हैं उसी प्रकार जैसे रोज पूजा करते हैं उसके सुबह पूजा कर लेनी चाहिए। इनकी जो मुख्य रूप से जो पूजा होती है दोपहर जो है अपराह्न काल में इनका जो है पूजन करने का विशेष महत्व होता है। अपराह्न काल में पूजा करनी चाहिए विशेष करके और कथा श्रवण करनी चाहिए। आप किसी कारण से जैसे कोई नौकरी पेशा वाले हैं तो अब अपराह्न काल में उनको समय नहीं मिलता है तो उनको जो है सुबह ही जो है गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। सुबह जो है अपना गणेश जी को जो स्थापित करने की हम संपूर्ण विधि पहले बता चुके हैं। एक चौकी का निर्माण करना होता है, चौकी पे जो है पीला कपड़ा बिछा करके या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर जो है भगवान गणेश जी को विराजित करना होता है। जहाँ गणेश जी को विराजित करना उनके नीचे जो है थोड़े से सफ़ेद तिल अथवा चावल रख करके उस पर दुर्वा रख करके और कुछ द्रव्य रख करके उसके ऊपर जो है गणेश जी की स्थापना करनी होती है। और भगवान गणेश जी के जो है दाहिने तरफ जो है एक कलश की स्थापना करनी होती है। कलश के कंठ में जब मौली बात दी होती है उसमें पंचपल्लव डालते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाना है और इस प्रकार से जो है कलश की स्थापना करनी है। और भगवान गणेश जी को जो है स्नान कराना है, जिसे अभिषेक इत्यादि करा करके और उनको संकल्प करना है, माफ कीजिएगा, उनको स्नान कराना है, चंदन लगाना है, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य उनको चढ़ाना है, यज्ञोपवीत जरूर उनको चढ़ानी है और एक जोड़ा पान उनको जरूर चढ़ाना है, पान का जोड़ा चढ़ाना है। और जो भी आपके पास जो पंच मेवा पंच मिठाई इत्यादि जो भी नैवेद्य में है, लड्डू, भगवान गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है और मोदक इत्यादि जो है उनको चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और दुर्वा भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए 108 या 51 या 21 या कम से कम 11 दुर्वा जो है ओम गम गणपते नमः कह करके भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ानी चाहिए और कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाइए। इस प्रकार से जो है भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो है कथा श्रवण करनी चाहिए। जैसे आप कोई घर में हैं, जो घर गृहस्थी हैं, जो सवेरे से माता बहनों को जो है उनको जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है या जैसे पति लोग जो है ऑफिस को जाते हैं तो उनको तैयार करना होता है, तो आप सवेरे जो है इस कथा को या पूजा को जो है आप दोपहर अपराह्न काल में आराम से जैसे 11 बजे के बाद भी कर सकते हैं। और जिनको अब जो नौकरी पेशा वाले हैं उनको दोपहर में समय नहीं मिलता है तो उनको सवेरे इस पूजा को कर लेना चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात उनको जो है आरती करनी चाहिए और आरती करने के पश्चात जो है उनको भगवान गणेश जी को जो है भोग लगा करके उसके पश्चात ओम श्री गम गणेशाय नमः मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। उसके पश्चात जो है आपके आसपास में जो कभी शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल आपको जरूर चढ़ाना है। जल चढ़ाने की विधि हम पहले बता चुके हैं, डिस्कशन में जाएंगे उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, इस प्रकार से जो है उनको जल चढ़ाना है और इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। सारा दिन जो है आपको पवित्रता का, शुचिता का खास ध्यान रखना है। झूठ, फरेब, चोरी, उच्चाकी, इन चीज़ों से जो है आपको बच के रहना है। किसी प्रकार से कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, कोई अपशब्द का व्यवहार नहीं करना है और आपको जो है सदा प्रिय बोलना है और अच्छा बोलना है और कम से कम बोलना है। यदि मौन रह सके तो ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बोलना भी पड़े तो बहुत कम बोलिए और वही बोलिए जितना काम का हो। बाकी सारा समय जो है ओम श्री गम गणेशाय नमः, ओम श्री गम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपना सारा दिन व्यतीत कीजिए और शुचिता पवित्रता का, अपना खान पान का विशेष ध्यान रखिए। और इसके पश्चात जो है जो दिन में यदि कथा सुनते हैं तो दिन में यदि सवेरे कथा सुनिए तो अति उत्तम है। जो दिन में आप कथा सुन सकते हैं, जब कथा सुनते हैं तो उस समय मैंने बोला कि 1 लोटा जल अपने आगे रखिए, हाथ में सफ़ेद तिल रखिए अथवा चावल रखिए। जब कथा सुन लेते हैं तो उस तिल या चावल के 2 भाग करने होते हैं। एक भाग जो है किसी पात्र में रख करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए रखना होता है, एक भाग जो है उस जो आगे लोटे जो जल का लोटा रखा उसमें डालिए और उसको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य में प्रदान कर दीजिए। और जो आधा भाग तिल का आपका रखा हुआ उसको रात्रि में जब भगवान चंद्र उदय हो तो उस समय जो है पहले प्रदोष काल में जब भगवान उस जो सायंकाल में जब भगवान अस्त हो रहे हों उस समय जो है आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है
और भगवान को जो है मोदक अति प्रिय है। मोदक का भोग लगाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए। इस प्रकार से जो है भगवान गणेश जी का जो है आपको पूजन करना है और आपको नाना प्रकार के उनके स्तुतियों के द्वारा, नाना प्रकार के कीर्तन भजनों के द्वारा भगवान का पूजन करना है। और जब चंद्र उदय हो तो चंद्र उदय होने पर जो है आपको जो है भगवान चंद्रमा को जो है एक लोटा जो है उनको अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि हम पहले बता चुके हैं, फिर भी संक्षेप में बताएं। एक थाली लीजिए, थाली में थोड़ा जल भरिए, उस जल में जो है चंद्रमा की परछाई देखिए, उसमें जो है दुग्ध मिश्रित जल से जो है चंद्रमा को सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है। उनको धूप दीप गंध अक्षत उनको चढ़ाइए और जो मोदक इत्यादि जो आपने बनाए हैं, लड्डू इत्यादि जो गणेश जी को भोग लगाया है, उसी में से उनको भी भोग लगाइए और भगवान चंद्रमा का जो है पूजन कीजिए। और जिस कामना हेतु आप इस व्रत को करते हैं चंद्रमा से जो है उसके लिए बोलिए, क्योंकि जो यदि किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं तो चतुर्थी के दिन जो है उनको भी चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि हमारा मन का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है और मन हमेशा चंचल रहता है। उसको शांत करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः करके चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात जो आपके पास जो आपने भोग लगाया उसमें से प्रसाद लीजिए, अपने बच्चों में प्रसाद वितरित कीजिए और उसको जो है अपने बच्चों की आरोग्य काया के लिए या जिस कामना से आपने किया, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने अचल सुहाग के लिए, जिस कामना से आपने व्रत को किया है उस कामना को भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रसाद समय वितरित कर दीजिए। उसके बाद आपको जो है पारना करना होता है, तो आपको भोजन करने से पहले जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। तो ब्राह्मण भोजन के जो है रात्रि में यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाती तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है आपको सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके एक संकल्प कर लीजिए और अगले दिन प्रातः काल जो है उसको किसी देव मंदिर में या किसी वेदपाठी ब्राह्मण को या जो आपके कुल पुरोहित हों उनको दे दीजिए। इस प्रकार से जो है आपको उस व्रत का जो है पालना करना होता है। तो इस प्रकार से जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, तो इस बार क्या है कि जो ये पितृपक्ष भी चलते हैं, इन जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी या ये पितृपक्ष में आती है, इसमें जब पितृ कार्य भी होते हैं तो जो लोग घरों में जो है जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं वो कार्य भी दिन होते हैं। तो इस बार क्या है कि 10 तारीख को तीसरा और चौथा श्राद्ध भी जो है एक ही दिन पड़ रहा है, तो इसलिए जो है इस दिन वो रहेगा। भक्तों, इस प्रकार से जो चंद्रमा का उदय का जो समय है, इस प्रकार से जो है ये दिल्ली के समय के हिसाब जो है रात्रि को 8:08 पे जो है 8:08 पे जो है दिल्ली के समय के हिसाब से चंद्रमा का उदय होगा। 10 सितंबर 2025 को रात्रि में जो है 8:08 पे जो है चंद्रमा उदय होंगे। उसी के हिसाब से जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा और बाकी अपने अपने शहरों में जो है चंद्रमा एक आध जो है 5-7 मिनट जो है आपके पीछे होता है, वो अपने शहर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। भक्तों, इस प्रकार से जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करना है। भगवान गणेश जी जो है आपकी जो भी मन इच्छाएं हैं वो पूर्ण करें। आपको जो है इस गणेश चतुर्थी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो इस आश्विन मास के गणेश चतुर्थी की जो व्रत की कथा है वो हम बहुत जल्दी ही जो है डाउनलोड कर देंगे, वो भी जो है आपको सुनने को मिल जाएगी। आप उससे देख करके कथा को सुन सकते हैं और उससे जो है आप कथा का लाभ ले सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।